हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का क्लास थर्ड का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये एनुअल एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसकी वेटेज होने वाली है आपकी 40 मार्क्स। इससे पहले आपका 20 मार्क्स का ओरल टेस्ट क्लास में कंडक्ट करवाया जा चुका होगा। इसके अलावा आप लोगों ने 20 मार्क्स का एमडीपी का असाइनमेंट सबमिट किया होगा। इन सबको अगर कंबाइंड करें तो 80 मार्क्स की टोटल वेटेज हो जाती है आपके एनुअल एग्जाम के अंदर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिटन एग्जाम 40 मार्क्स का। ठीक है, ये जो 40 मार्क्स है, इसमें फर्स्ट पोर्शन आपका होता है रीडिंग का पोर्शन, जो कि 5 मार्क्स का होता है। इसमें एक पैसेज आपको दे दिया जाता है, जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उस बुक के अंदर जो आपने स्टोरी एंड पोएम पढ़ते हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसकी वेटेज यहाँ पे 5 मार्क्स की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका ग्रामर का पोर्शन है, जो कि 10 मार्क्स की वेटेज इसके अंदर होने वाली है। उसके बाद वोकेबलरी का पोर्शन है, जो कि 5 मार्क्स का है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका स्पेलिंग वाला पोर्शन है, जो कि ये भी 5 मार्क्स का आपका होने वाला है। इसके अलावा आपका क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है, जो कि 5 मार्क्स का है। और एंड में आपको राइटिंग वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, हैंड राइटिंग, जिसमें आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल आप देखेंगे तो 40 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्पिटेंसी यानी रीडिंग वाले पोर्शन के साथ, जो कि 5 मार्क्स का आपका है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। पहले आपको ये जो पैसेज गिवन है, इसे अच्छे से रीड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर करना होगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। हार्दिक लिव्स इन अ बिग सिटी, ही इज अ टेलर, ही इज वेरी पुअर मैन, सो ही इज नॉट एबल टू गेट इनफ फूड फॉर हिज फैमिली। इस पैसेज के अंदर एक पर्सन की स्टोरी आपको बताई जा रही है, जिसका नाम हार्दिक है, जो कि एक बड़ी सिटी के अंदर रहता है और ये टेलर है। और लेकिन ये जो टेलर है काफ़ी पुअर है, यानी काफ़ी गरीब है। ये अपनी फैमिली के लिए जो भी रिक्वायर्ड फूड की क्वांटिटी चाहिए होती है, वो अरेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पुअर है। ही हैज़ ए वाइफ एंड स्मॉल सन। हिज सन अनिल इज़ वेरी नॉटी एंड लेजी बॉय। ही नेवर लिसन और ओबे हिज पेरेंट्स। इसके अलावा फर्दर बताया गया, इसकी फैमिली में इसकी एक वाइफ है और इसके अलावा एक इसका छोटा लड़का भी है। और इसके बच्चे का नाम यहाँ पे अनिल है, जो कि एक नोटी बच्चा है और लेजी भी है, जो कि अपने पेरेंट्स की बात कभी भी ओबे नहीं करता, यानी फॉलो नहीं करता। ही प्लेज इन द स्ट्रीट्स विद अदर नोटी बॉयज। वन डे हिज फादर टेक्स हिम टू अ स्कूल। इसके अलावा आपको फर्दर बताया गया कि ये जो बच्चा है इसका अनिल, वो गली में इसकी तरह जो शरारती बच्चे हैं उनके साथ ये खेलता रहता है। और इसलिए इसके पापा यानी कि जो हार्दिक है, वो क्या करते हैं, उसे स्कूल लेकर के चले जाते हैं। देयर ही सी मैनी चिल्ड्रन हु ओबे देयर टीचर्स। जहाँ वो देखता है कि जो बाकी बच्चे हैं वो टीचर्स का कहना मानते हैं। दे लर्न मैनी गुड हैबिट्स इन द स्कूल्स। दे आल्सो रीड एंड राइट वेल। अनिल फील्स वे सॉरी एंड स्टार्ट चेंजिंग हिमसेल्फ। हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी नाउ। और उसके बाद जो अनिल है, वो जब देखता है स्कूल के अंदर जो बाकी बच्चे हैं वो टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनके अंदर गुड हैबिट भी होती है, ठीक है, जैसे वो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख करके अनिल को बहुत सॉरी फील होता है और उसके बाद वो अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब वो चेंज करना स्टार्ट करता है तो उसके पेरेंट्स ये देख करके कि उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी थी हार्दिक की और उसके सन अनिल की। आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी, है ना। अब इसके बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन गिवन है आपके लिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेयर डज हार्दिक लिव। तो ये हार्दिक कहाँ रहता था, बिग सिटी के अंदर रहता था, तो आप अपने आंसर में बिग सिटी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हार्दिक वाज अ डैश। हार्दिक क्या था, टेलर था, तो आप अपने आंसर में टेलर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज गिवन अबव। अब देखिए, जो पैसेज आपको दे रखा था, इसके लिए आपको एक टाइटल देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं नॉटी बॉय, जो है यहाँ पे कौन, अनिल, उसके बारे में टाइटल दे सकते हैं। फादर एंड सन रिलेशनशिप के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो जैसे मुझे डालना हो तो मैं यहाँ पे नोटी बॉय अनिल डाल सकता हूँ। ठीक है, फादर एंड सन ये भी डाल सकते हैं हम अपने टाइटल के अंदर, कि फादर एंड सन की स्टोरी है, तो मैं फादर एंड सन यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसके अलावा जो भी आप टाइटल देना चाहें, अपनी मर्जी से कुछ और भी दे सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला जा रहा है
व्हाट डू यू डू इफ यू आर इन द प्लेस ऑफ अनिल। अगर आप अनिल की जगह होते, जैसे वो अनिल पहले शरारती बच्चा था, बाद में वो अच्छा बच्चा बन गया था, उसकी जगह होती तो आप लोग क्या करते। तो जैसे अनिल था, उसने क्या किया, बहुत सॉरी फील किया उसने, और अपने आप को स्टार्ट कर दिया चेंजेस लाने के लिए। तो आप कह सकते हो इन इफ आई वर इन प्लेस ऑफ अनिल आई विल स्टार्ट चेंजिंग माई सेल्फ। ठीक है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो आई विल चेंज माई सेल्फ लाइक अनिल। ठीक है, तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हो कि आई विल चेंज माई सेल्फ लाइक अनिल। ठीक है, जैसे अनिल ने अपने आप को चेंज किया था, ठीक है, उसी तरह मैं भी अपने आप को चेंज कर लेता। ठीक है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिखना चाहे अपने आंसर अपने अकॉर्डिंग, तो वो भी आप चेंजेस ला सकते हैं, इस आंसर को बदल के कुछ और भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर वन स्टडी। जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं। तो आप कहोगे सर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्लासरूम में पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्लासरूम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्कूल इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरी के अंदर जो अनिल के फादर हैं हार्दिक, उसे कहाँ लेके जाते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया अपने आंसर में स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से 5 के 5 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए रीडिंग के पोर्शन के बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी आपने पोएम और स्टोरी आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंस्ट्रक्शन गिवन है आपके लिए, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसे पढ़ते हैं। व्हाई डू यू थिंक द लेसन इज गिवन द टाइटल पपी एंड आई। देखिए पपी एंड आई नाम का आपने एक लेसन रीड किया था, अब इसके अंदर पपी एंड आई ही इसका टाइटल क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बस बता सकते हो इट वाज अ स्टोरी ऑफ पपी एंड द बॉय, तो आप लिख सकते हो दैट इज वाई द टाइटल इज गिवन पपी एंड आई। ठीक है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो इट वाज story of it was story of puppy and the boy, that is we find the title puppy and I। तो ये इस बात को आप मेंशन कर सकते हो बिकॉज लिख करके, से बिकॉज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो बिकॉज इट वाज स्टोरी ऑफ पपी एंड द बॉय। ठीक है, बच्चे के बारे में और पपी की स्टोरी थी, इसलिए यहाँ पे टाइटल भी क्या दे रखा है, पपी एंड आई। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट अबाउट 2 things that you want to do when you grow up। जब आप बड़े हो जाओगे तो कौन कौन सी 2 चीज़ें आप करना चाहोगे वो आप बता सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं कि बड़े होके कुछ बनना चाहते हैं, तो जो भी आप बड़े होके बनना चाहते हो उस पोस्ट के बारे में बता सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि आई विल ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी जो भी आप बनना चाहते हो वो बता सकते हो। इसके अलावा आप कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, सर आई विल गो फॉर वर्ल्ड टूर, वो भी मेंशन कर सकते हो। या जो भी चीज़ आप बड़े होके करना चाहते हो, किसी भी 2 चीज़ों के बारे में आपको अपने आंसर में मेंशन कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा व्हाट डू द ट्रेन ब्रिंग्स विदाउट एनी फील। ट्रेन जो होती है, ट्रेन जो होते हैं क्या लेके आती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बिना फील हुए। तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या है, 3 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, जब आप सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ भी 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रामर वाला पोर्शन, और यहाँ पे जो ग्रामर वाला पोर्शन है टोटल 10 मार्क्स का ये कंप्लीट पोर्शन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि यूज सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ना आपको डिफरेंट वर्ड्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग है आपको आंसर करना है। जैसे यहाँ पे है एवरी मॉर्निंग फ्रॉम डैश आवर बेड, तो अपने बेड से हम लोग क्या होते हैं, सोकर उठते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वी गेट अप। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो एवरी मॉर्निंग फ्रॉम वी गेट अप आवर बेड, जब भी हम बेड से उठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी गेट अप ज़्यादा करेक्ट आंसर है। ये थोड़ी सुबह सुबह हम सोने थोड़ी जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते, बल्कि सुबह सो के उठते हैं, तो वी गेट अप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है ऐड LY या फिर फुल या फिर ISH, ये आपको ऐड करना है और उसके बाद टू द वर्ड यू वेंट इन द कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस गिवन है जैसे A और B है, इसमें आपको क्या करना है, LY या FUL या फिर ISH ऐड करके इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे ब्रैकेट में आपको गिवन है। चलिए एक बार पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर करेंगे। जैसे यहाँ आपको बोला जा रहा है कि सरिता अबाउट अ डैश ड्रेस, तो ड्रेस कैसे हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, महंगा ड्रेस लेके आई, तो हम LY लगा देंगे कॉस्ट के बाद, तो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। द जंक फूड इज डैश,
जंक फूड कैसा होता है, हार्मफुल होता है, तो फुल और ऐड कर देंगे हार्म के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द प्लूरल टू द अंडरलाइन वर्ड। अब देखो जो भी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो गिवन है, जैसे यहाँ पे है द इज चाइल्ड प्लेइंग, ठीक है, दिस इज अ पोटैटो। अब यहाँ पे जैसी चीजें है, जैसे मैं चाइल्ड है मान लेता हूँ, ये अंडरलाइन है या मिसिंग है अंडरलाइन। अगर मान लो चाइल्ड हो तो चाइल्ड का अगर मुझे लिखना प्लूरल तो मैं क्या लिखूंगा, चिल्ड्रन लिख सकता हूँ। ठीक है, पोटैटो है तो पोटैटो का क्या लिख सकते हो, पोटैटोस लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर। यानी कि ये जो वर्ड हम आपको देख रहे हैं इनका प्लूरल लिखने के लिए बोला जाएगा। कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाएगा और उसमें कुछ ना कुछ अंडरलाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन करना मिस हो गया है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से चाइल्ड को और पोटैटो को अंडरलाइन कर दिया ताकि आप आंसर लिख सको। अब देखो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। अब देखो सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, तो इसे फुल फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे सी इज। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, सी इज अ डॉक्टर। तो हमने क्या किया, इसे फुल फॉर्म में कंप्लीट करके इसे लिख दिया। तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लाइंड विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन। जैसे टॉल है, टॉल का अपोजिट क्या हो सकता है, शॉर्ट होगा। तो सेंटेंस पूरा करना हो हम लिख सकते हैं कि ट्री आर टॉल बट द बुशेस आर शॉर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट लिख देंगे इसका अपोजिट। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड। अब देखो यहाँ पे अपनी मर्जी से आपको यूज करके इसे कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ मेंशन किया गया, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड कॉट इज। देखिए कॉट के अंदर साइलेंट लेटर क्या है, जी लग रहा है मुझे। ठीक है, तो उस लेटर को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जी मुझे साइलेंट लग रहा है, तो मैंने यहाँ कॉट लिख के लिए जी को साइलेंट यूज करके यहाँ लेटर जी लिख दिया अपने आंसर में। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस गिवन है पर इसमें एक मिस्टेक है, उसे हम ठीक करके लिखना है। जैसे नो आई डोंट आई स्टोर इट इन माई हम्प। तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे इसे कंप्लीट करना हो तो पहले तो मैं कोमा लगा, नो आई डोंट स्टोर। ठीक है, तो आई इस यहाँ पे जरूरत नहीं, इसको रिमूव कर देंगे अपने आंसर में। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से पंचुएट करके लिख सकते हैं, नो आई डोंट स्टोर इट इन माई हम्प। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, जिस तरह से इसे आपने पंचुएट कर दिया। पंचुएट में क्या होता है, जैसे ये फुल स्टॉप, कोमा, ये सब चीज़ें आपको करेक्ट करके दोबारा रीराइट करना होता है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड। देखो यहाँ पे सिप और पिट ये गिवन है। अब इनमें से जो करेक्ट आपको लगता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे यूज करना है। द बॉय फेल इन द डैश, डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पिट। वो किसी गड्ढे में गिर गया होगा, है ना, तो मैं यहाँ पे पिट अपने आंसर में चूज कर लेता हूँ। तो इस तरह से अगर आप ग्रामर वाले पोर्शन के सारे क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तब तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन, जिसमें ये आपको ये पिक्चर शो किया जा रहा है। इस पिक्चर को पहले थोड़ी देर ना अच्छे से देखना है आपको कि इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे आप ये हेडिंग ही देख रहे हो, सर्कस दिखाई दे रहा है, यानी सर्कस से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अब जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ पैराग्राफ इन 5 लाइन्स। अब देखो इस पिक्चर को अच्छे से देख करके इस पिक्चर के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है पैराग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो पिक्चर को अच्छे से देखेंगे, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग 5 सेंटेंस आप लिख लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी वाला पोर्शन, और इस पोर्शन के भी आपके 5 मार्क्स होने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, इसमें आपको बोला जा रहा है, इनसर्कल द वर्ड दैट राइम्स विद हेयर। ठीक है, इसका अगर राइम्स दिखा हेयर केयर, ये क्या हो गया, एक तरह से इसका राइम हो गया, तो इसमें आपको सर्कल बना देना है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक अ न्यू वर्ड। देखो जैसे मदर वर्ड आपको गिवन है, इसमें से न्यू वर्ड अगर आपको क्रिएट करने हैं तो एक तो हम अदर बना सकते हैं, OTHER लिखेंगे, अदर हो गया। एक हर भी बना सकते हैं, ठीक है, HER लिख करके हर भी बना सकते हैं। ठीक है, और भी बनाना चाहो और भी बना सकते हो, जैसे TO टू भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से जितने चाहो उतने बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अदर वर्ड बनाने के लिए बोला गया तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बना दिया, अदर बना सकते हैं, OTHER लिख के अदर बना दिया, टू बना दिया। ठीक है, इसके अलावा हर बना दिया। इस तरह से आपने क्या करना है, जो गिवन वर्ड है इसकी हेल्प से आप अदर वर्ड्स क्या क्या बना सकते हो आपको लिखना है। जो लेटर्स इसके अंदर यूज हुए सेम लेटर आपको यूज करना है, ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ और लेटर ऐड करोगे, नहीं जी, जो आपको दे रखा है उसमें से लेटर को थोड़ा सा जंबल करके रीअरेंज करके आपको लिख देना है।
अच्छा नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको बोला जा रहा है सर्कुलर वर्ड विद द साउंड जे। अब देखो जो आपको सर्कल करना है जो कि जे जैसा साउंड है, जिसके अंदर ग्रे नहीं आ रहा है, इसके अंदर ग्रैप्स नहीं आ रहा है, जैम, ठीक है, तो जे वाला साउंड इसके अंदर आ रहा है, जैम, ठीक है, जे वाला साउंड आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। ग्रो, ग्रो में भी नहीं आ रहा, तो जिसमें जे साउंड आ रहा है उसमें आपको सर्कल करने के लिए बोला गया, तो इस तरह से आप उसे सर्कल कर सकते हैं। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आई एम एन एनिमल, आई एम ए किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आई रोर। अब देखो किंग ऑफ द फॉरेस्ट आप लोग तो समझ गए कि कौन से एनिमल की बात की जा रही है, तो लायन की बात की जा रही है, तो आप डायरेक्ट अपना आंसर लायन लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आपको बोला गया हु एम आई, तो यहाँ पे लायन की बात की जा रही है जो कि किंग होता है जंगल के अंदर, है ना, फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर किंग होता है, तो आप लाइन अपने आंसर में लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया कि कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सिमिलर वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, कैन यू डैश सम वाटर। देखो फैच, फैच मीन्स कुछ लाने, इसकी जगह अगर मैं लिख सकता हूँ दूसरा वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स वर्ड लिखना हो तो मैं ब्रिंग भी बोल सकता हूँ, कैन यू ब्रिंग सम वाटर, ठीक है, कुछ मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो क्या। तो यानी कि आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से वोकेबलरी वाले पोर्शन के अंदर ये 5 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन को आप करेक्ट करेंगे तो सबके 1-1 मार्क्स मिल जाएंगे, और इस तरह से टोटल आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग वाला पोर्शन, ठीक है, जिसमें आपको स्पेलिंग करेक्ट करके या अरेंज करके आपको लिखना होगा। 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। देखो जैसे फर्स्ट में बोला गया रीड द क्लू एंड फाइंड द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जंबल लेटर, ही मेंस अवर शू, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेटर्स आपको गिवन है, जो शूज वगैरह के काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उसमें कुछ लेटर्स भी आपको दे रखा है, तो उसे प्रॉपरली रीअरेंज करके, यानी कि जो जंबल करके इसे प्रॉपर अरेंज करके इसकी स्पेलिंग को आप यहाँ पे लिख देंगे। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके भी बताओ जो हमारे शूज वगैरह को इससे रिलेटेड जो काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। लेटर्स यहाँ गिवन है, थोड़ा सा रीअरेंज करके ये आंसर मुझे भी कमेंट करके बताना भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है टिक द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अब देखो ऑलवेज की स्पेलिंग्स आपको गिवन है, देखो डबल एल भी दे रखा है जो कि आपको मालूम है गलत है ना, कुछ और भी है, और भी ऑलवेज की आपको स्पेलिंग गिवन है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आपको लगता है तो उस पर आपको सर्कल बना देना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड आर जम्बल्ड, रीअरेंज देम टू मेक अ वर्ड। देखो अब यहाँ जो लेटर आपको दे रखा है ये जंबल कर रखा है, यानी उल्टे पुल्टे करके दे रखा है, इनको दोबारा से रीअरेंज करके लिखना है, जैसे फर्स्ट में किया था वैसे ही करना है, और जो वर्ड आप बनाओगे एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, ठीक है, तो इसको प्रॉपरली अरेंज करके अच्छे से आपको दोबारा से लिख देना है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको बोला जा रहा है मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। देखो चांस, अब चांस जो वर्ड आपको गिवन है, ठीक है, तो आप इसको यूज करके एक सेंटेंस आपको क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो और भी कोई सेंटेंस आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो अपनी मर्जी से। आई गेट अ चांस, ठीक है, आई गेट अ चांस टू मीट माई फ्रेंड अगेन, ठीक है, तो ये भी आप अपना आंसर में लिख सकते हो। आई गेट अ चांस चांस टू मीट माई फ्रेंड, ठीक है, टू मीट माई फ्रेंड, ये तो मैंने अपनी तरफ से बना दिया, आप भी चाहो अपनी मर्जी से कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हो। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि नेम द शिप ऑफ द ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर शिप किसको बोलते हैं, जो कैमल होता है, ऊँट होता है, उसको हम डेजर्ट का शिप भी बोल देते हैं, ठीक है, तो आप अब इसके आंसर में कैमल लिख सकते हो। इस तरह से 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट में है आपके लिए हैंड राइटिंग का पोर्शन, जिसके अंदर अगेन आपको एक पैसेज गिवन है, इस पैसेज को आपको रीराइट करना है, और जो रीराइट करेंगे अच्छी सी राइटिंग में करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे। अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे तो आपके पूरे चांस है आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो अच्छे से दोबारा से अच्छे से रीड करो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, क्योंकि आप लोग देख के करते हो, ठीक है, देख करके आपको दोबारा से लिखना है, तो विदाउट एनी मिस्टेक आपको अच्छे से इसको रीराइट करना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस टाइप का आपका इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। इस चैनल पर मैंने आपके लिए क्लास थर्ड के सारे सब्जेक्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसलिए फ्रेंड्स @प्रिपरेशन चैनल को, जो कि मेरा मेन चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएगी एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड।
और इसके अलावा जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल पे भी मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर रखी है, तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहाँ आप मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।